तो चलिए फिर आज से क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो लोग माइनिंग प्लस हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और माइनिंग प्लस ऐप को भी आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। और आज का जो हमारा एमसीक्यू है ये रेगुलेशन से हम बनाए हुए हैं, ठीक ना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। व्हाट डज अबेंडेंट वर्किंग मीन्स अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशन। तो रेगुलेशन के अनुसार अबेंडेंट वर्किंग का मतलब क्या है। ऑप्शन है वर्किंग डिसकंटिन्यूड टेम्परेली ड्यू टू सेफ्टी कंसर्न, वर्किंग अबेंडेंट विथ नो इंटेंशन ऑफ फ्यूचर यूज। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अबेंडेंट वर्किंग क्या होती है? ऐसी वर्किंग जिसको फ्यूचर में किसी प्रकार का इंटेंशन नहीं है कार्य करने का, इसलिए उसको अबेंड कर दिया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द ऑनर एजेंट एंड मैनेजर ऑफ अ माइंस मस्ट अंडरटेक एज पर रेगुलेशन 104। तो रेगुलेशन 104 के तहत माइंस के ऑनर एजेंट एंड मैनेजर को फर्स्ट स्टेप क्या उठाना चाहिए। ऑप्शन है कंडक्ट अ सेपरेट ड्रिल, आइडेंटिफाई हजार्ड टू हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉय एट द माइंस, रिकॉर्ड वर्क शेड्यूल, और ऑप्शन नंबर डी है कंसल्ट विद द रीजनल इंस्पेक्टर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। रेगुलेशन 104 सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान का एक क्वेश्चन है। तो माइंस को ऑनर एजेंट मैनेजर को फर्स्ट स्टेप क्या उठाया जाना चाहिए। माइंस के जो एम्प्लॉय हैं ऑनर हैं उनके सेफ्टी एंड हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड जो भी हजार्ड है उसको आइडेंटिफाई करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड द एयर वेयर पर्सन आर वर्किंग इन अ माइंस। तो माइंस के वर्किंग में जहाँ क्या व्यक्ति काम कर रहे हैं वहाँ पे ऑक्सीजन का मिनिमम परसेंटेज क्या होना चाहिए। ऑप्शन है 18, 19, 20। आप सभी लोग को पता होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 19%। 19% से कम नहीं रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन 174 विच एरिया बिलो ग्राउंड मस्ट बी केप्ट इफेक्टिवली वाइट वॉश। तो रेगुलेशन 174 के अनुसार अंडरग्राउंड के कौन से एरिया में इफेक्टिवली वाइट वॉश किया जाना चाहिए। ऑप्शन है ओनली द सॉफ्ट इनसेट एंड सॉफ्ट बॉटम। ऑप्शन नंबर बी है एवरी रूम कंटेनिंग एनी इंजन और मोटर ऑपरेटर्स। ऑप्शन नंबर सी है फर्स्ट एड स्टेशन एंड द ट्रेवलिंग रोडवे। ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका ऑल ऑफ द अबव, यानी कि सॉफ्ट इनसेट पे भी रहेगा वाइट वॉश, सॉफ्ट बॉटम में रहेगा, और प्रत्येक रूम जहाँ पे क्या इंजन रखा गया है, मोटर्स ऑपरेटर्स रखा गया है, ऐसी जगह पे वाइट वॉश किया जाएगा, और फर्स्ट एड स्टेशन में रहेगा, ठीक है, ट्रेवलिंग रोडवे में। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टर्म अबेंडेंट माइन मिथेन AMM रिफर टू। तो अबेंडेंट माइन मिथेन यानी कि AMM से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन है मिथेन गैस जनरेटेड इन कोल सीम एक्टिवली बीइंग माइन, मिथेन गैस दैट एक्यूमुलेट इन अनयूज्ड इक्विपमेंट, नेचुरल गैस रिकवर्ड फ्रॉम अबेंडेंट कोल माइंस। ऑप्शन नंबर देखो सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो अबेंडेंट कोल माइंस में प्राप्त नेचुरल गैस, यही क्या होता है आपका अबेंडेंट माइन मिथेन, ठीक है। AMM का मतलब यही होता है, यानी कि जो अबेंडेंट माइन है उसमें प्राप्त नेचुरल गैस, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन 104 हु मस्ट असेस द रिस्क टू हेल्थ एंड सेफ्टी फॉर माइंस वर्कर्स। तो रेगुलेशन 104 के अनुसार माइंस वर्कर के हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए रिस्क का आकलन यानी कि रिस्क असेस किसके द्वारा किया जाना चाहिए। ऑप्शन है सेफ्टी कमेटी, ऑनर एजेंट एंड मैनेजर, इंटरनल सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, और मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। क्या होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ऑनर एजेंट एंड मैनेजर, यानी कि माइंस के वर्कर के हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए जो रिस्क का आकलन होता है वो ऑनर एजेंट एंड मैनेजर द्वारा किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसेबल कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन माइंस फॉर एरिया वेयर पर्सन आर प्रेजेंट। तो माइंस के ऐसे एरिया जहाँ पे क्या पर्सन वहाँ पे प्रेजेंट है, ऐसे एरिया में कार्बन डाइऑक्साइड का मैक्सिमम परमिसेबल कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 0.5%। ये भी आपको ध्यान में रखना है, आप सब लोग को पता भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर रेगुलेशन 175 व्हाट लाइटिंग अरेंजमेंट इज रिक्वायर्ड एट द टॉप एंड बॉटम ऑफ एवरी सेल्फ एक्टिंग इंक्लाइन इन रेगुलर यूज।
तो रेगुलेशन 175, हाँ 175 के अनुसार रेगुलर यूज़ के लिए सेल्फ एक्टिंग इंक्लाइन के टॉप एंड बॉटम में लाइट अरेंजमेंट की क्या आवश्यकता है। ऑप्शन है इलेक्ट्रिक लाइटिंग ओनली, जनरल लाइटिंग बट कैन बी नॉन इलेक्ट्रिकल, एनी लाइटिंग बट एडिशनल इमरजेंसी लाइटिंग मस्ट बी प्रेजेंट, और ऑप्शन नंबर डी है एडिक्वेट लाइटिंग एंड एडिशनल लैम्प फॉर एवरी पर्सन वर्किंग इन दैट एरिया। ऑप्शन नंबर देखो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, इलेक्ट्रिक लाइटिंग ओनली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ द अथॉरिटी टू स्पेसिफाई द टाइप ऑफ एन अप्रूव्ड सेफ्टी लैम्प एंड इलेक्ट्रिक टॉर्च। तो कौन सी अथॉरिटी स्पेसिफाई करेगी कि कौन से टाइप के सेफ्टी लैम्प एंड इलेक्ट्रिक टॉर्च का यूज़ किया जाएगा। ऑप्शन है द मैनेजर, माइन मैनेजर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर। आपको पता होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, चीफ इंस्पेक्टर। देखिए जिन लोग को समझ नहीं आ रहा होगा मैं बता देता हूँ, जो लोग तैयारी कर चुके हैं उन लोग के लिए ये एक रिवीजन एमसीक्यूज क्लास है हमारा। अगर आप लोग पढ़े नहीं हैं तो पहले एक बार रेगुलेशन को अच्छे से पढ़िए, उसके बाद ये क्लास को अटेंड करिए, ठीक ना। इसके कराने का एक ही पर्पज़ है ताकि आपका रिवीजन होता रहे, आपको माइंड में क्लिक करता रहे कि नहीं इसका राइट आंसर ये है मेरे बोलने से पहले ही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मस्ट बी डन विद द रिकॉर्ड ऑफ सिग्निफिकेंट हजार्ड एंड रिस्क असेसमेंट। तो जो सिग्निफिकेंट हजार्ड है और रिस्क असेसमेंट है उसके रिकॉर्ड के साथ क्या किया जाना चाहिए। ऑप्शन है दे मस्ट बी सेंड टू द रीजनल इंस्पेक्टर, दे मस्ट बी डिस्ट्रॉय आफ्टर 1 ईयर, और दे मस्ट बी मेड अवेलेबल फॉर एम्प्लॉय इंस्पेक्शन। ऑप्शन नंबर देखो सी हो जाएगा राइट आंसर। अगर आप लोग एसएमपी पढ़े होंगे वहाँ पे लिखा हुआ है जो हमारा सिग्निफिकेंट हजार्ड है और एसएस जो रिस्क है उसके रिकॉर्ड को अवेलेबल रखा जाएगा ताकि एम्प्लॉय के इंस्पेक्शन के लिए उसका यूज किया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन 153 व्हाट इज द मिनिमम वेंटिलेशन रेट पर पर्सन इन एनी वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट ऑन द लार्जेस्ट शिफ्ट। तो रेगुलेशन 153 के अनुसार किसी भी वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट में, ठीक ना, सबसे बड़ी शिफ्ट में प्रति व्यक्ति का मिनिमम वेंटिलेशन जो रेट है वो कितना होना चाहिए। ऑप्शन है 3 क्यूबिक मीटर पर मिनट, 4, 6, 8। आप लोग को पता होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 6 क्यूबिक मीटर पर मिनट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट स्पेशल रिक्वायरमेंट अप्लाई टू लाइटिंग फिक्चर इन गैसेस सीम ऑफ सेकेंड एंड थर्ड डिग्री एज पर रेगुलेशन 175। रेगुलेशन 175 के अनुसार दूसरी या तीसरी डिग्री गैसेस सीम में लाइटिंग फिक्चर्स के लिए क्या स्पेशल रिक्वायरमेंट अप्लाई होती है। देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दे मस्ट बी कंप्लायंट विद द सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रेगुलेशन 110। तो जो भी लाइटिंग फिक्चर्स होगा वो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन जो 110 है उसके अनुरूप होना चाहिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन दो एन असिस्टेंट मैनेजर इज रिक्वायर्ड टू। तो असिस्टेंट मैनेजर के लिए क्या रिक्वायर्ड होनी चाहिए हो सकता है एन ओवरमैन सर्टिफिकेट, मैनेजर सर्टिफिकेट, सरदार सर्टिफिकेट, नो स्पेशल सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड। सबको पता है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मैनेजर सर्टिफिकेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज वन ऑफ द प्राइमरी गोल इन डिटरमाइनिंग सेफ्टी मेजर आफ्टर हजार्ड आइडेंटिफिकेशन। तो हजार्ड आइडेंटिफिकेशन के बाद सेफ्टी उपाय निर्धारित करने के लिए प्राथमिक लक्ष्य क्या है, प्राइमरी हमारा गोल क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एलिमिनेट रिकॉर्डेड रिस्क। तो जो हमारा रिकॉर्डेड रिस्क है उसको एलिमिनेट करना, ठीक है। हजार्ड आइडेंटिफिकेशन के बाद प्राइमरी गोल क्या होता है कि जो भी रिकॉर्डेड रिस्क है उसको एलिमिनेट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम वेट वेल टेम्परेचर परमिटेड इन एनी वर्किंग प्लेस विद इन अ माइंस। तो माइंस की किसी वर्किंग प्लेस में मैक्सिमम वेट वेल टेम्परेचर का परमिसेबल कितना है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर देखो सी हो जाएगा 33.5 डिग्री सेल्सियस। इससे अधिक नहीं होना चाहिए क्या वेट वेल टेम्परेचर, ठीक है, किसी वर्किंग प्लेस में माइंस के। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायरमेंट अंडर रेगुलेशन 176 फॉर इलेक्ट्रिक लाइटिंग इन गैसी माइंस। तो गैसी माइंस में इलेक्ट्रिक लाइटिंग की व्यवस्था के लिए रेगुलेशन 176 के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ठीक है।
व्हाट इज़ द रोल ऑफ अ बैंक्समैन इन माइनिंग ऑपरेशन। तो माइनिंग ऑपरेशन में बैंक्समैन का क्या रोल है। देखो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। सुपरवाइज द लोअरिंग एंड राइजिंग ऑफ पर्सन एंड मटेरियल। तो ये क्या रहता है, बैंक्समैन शाफ्ट के टॉप में या इनसेट पे रहता है और पर्सन या मटेरियल की लोअरिंग एंड राइजिंग का सिग्नल देता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, लोअरिंग एंड राइजिंग। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। व्हेन अ रिस्क कैन नॉट बी एलिमिनेट व्हाट शुड द माइन ऑनर डू नेक्स्ट। तो अगर हमारा रिस्क क्या होता है, एलिमिनेट नहीं होता है, तो उस केस में माइंस का ऑनर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, उसका क्या करेगा आगे। इग्नोर इट इफ इट्स मिनिमल, कंट्रोल द रिस्क एट द सोर्स और रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट एग्जाम्पन। और ऑप्शन नंबर डी है स्टॉप द वर्क इंटायरली। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कंट्रोल द रिस्क ऑफ द सोर्स, यानी कि क्या करेगा, अगर एलिमिनेट नहीं होता है तो उस पर कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, ठीक है। द परसेंटेज ऑफ इनफ्लेमेबल गैस इन द रिटर्न एयर ऑफ अ वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट मस्ट नॉट एक्सीड। तो इनफ्लेमेबल गैस का जो परसेंटेज है कहाँ पे, रिटर्न एयर में, ठीक है। वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट के रिटर्न एयर में कितना से अधिक नहीं होना चाहिए, नॉट एक्सीड, तो क्या है 0.75। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। और माइंस किसी भी एरिया में 1.25% से अधिक नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान में रखना है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ माइनिंग रेगुलेशन competent person is someone who। तो माइनिंग रेगुलेशन के कॉन्टेक्स्ट में competent person निम्नलिखित में से कौन सा है। इट ट्रेंड टू मैनेज फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ माइनिंग। ऑप्शन नंबर बी है हैज अटेंड द एज ऑफ 18 एंड होल्ड द गवर्नमेंट सर्टिफिकेट, संभव ही नहीं है जो। और ऑप्शन नंबर सी है इज ओवर 20 ईयर ओल्ड एंड अपॉइंट इन अ राइटिंग इन द मैनेजर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कि वह व्यक्ति जो 20 साल का हो गया है और मैनेजर के द्वारा लिखित रूप से अपॉइंट किया गया है किसी काम को करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट व्हाट एयर स्पीड शुड अ करंट बी मेंटेन व्हेन द वेट बल्ब टेम्परेचर एक्सीड 30.5 डिग्री सेल्सियस इन वर्किंग एरिया। और वर्किंग एरिया में हमारा वेट बल्ब टेम्परेचर 30.5 डिग्री सेल्सियस से क्या एक्सीड हो गया है, तो उस केस में हमारा एयर का स्पीड क्या होना चाहिए, कितना मेंटेन करके रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगर हमारा 30.5 डिग्री सेल्सियस से अगर हमारा क्या हो जाता है, वेट बल्ब टेम्परेचर एक्सीड कर देता है, तो इस प्रकार से हवा का अरेंजमेंट करेंगे कि 1 मीटर पर सेकेंड से स्पीड से हमारा हवा क्या है उस एरिया में बहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन 179 हु इज ऑथोराइज टू एग्जामिन एवरी सेफ्टी लैम्प एट लीस्ट वंस एवरी 7 डे। तो रेगुलेशन 179 के अनुसार प्रत्येक सेफ्टी लैम्प की एग्जामिनेशन जो 7 दिन में एक बार होती है उसके लिए कौन ऑथोराइज करता है। देखो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर और द कॉम्पिटेंट पर्सन अपॉइंट फॉर दिस पर्पस। या तो कॉम्पिटेंट पर्सन करेगा जो इस पर्पस के लिए अपॉइंट किया गया है, या फिर मैनेजर या असिस्टेंट मैनेजर करेगा, ठीक है। जो 7 दिन में एक बार चेक होता है क्या सेफ्टी लैम्प का जो जांच होता है उसको कौन करेगा, तो या तो कॉम्पिटेंट पर्सन करेगा, उस काम के लिए उसे अपॉइंट किया गया है, या असिस्टेंट मैनेजर या मैनेजर करेगा, ठीक है। तो चलिए फिर यहाँ से हम लोग क्लास को समाप्त करते हैं। बाकी आप लोग अगर माइनिंग प्लस ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो आप लोग डाउनलोड कर लीजिए और माइनिंग प्लस हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है।